मंगल चरण प्रथम धरण सजन उर ध्यान अब ग्रंथन प्रारंभ हो सुन हो संत सुजान लोक संख्या उत्पन्न गति सप्तदीप सुरधाम सो सब ग्रंथ में बाकहु विविध बात गुण ग्राम सकल अंग भिन्न भिन्न गति भरत बोध शुभ सार कहे कुबेर कर के कहूँ शांस हरण भव पार। श्रीमद् करुणासागर महाराज की कैवल धाम की श्री अविचल दास जी महाराज की सभी ग्रंथ श्रोतागणों को सत कैवल साहिब परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज द्वारा रचित ग्रंथ पंचम स्वसंवेद का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और पिछली बार परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज की दया से हम लोगों ने चौपाइयों का अध्ययन किया। जंगम जाति में तिलक का महत्व है। पिछली बार हमने बताया था कि पृथ्वी के ऊपर मानव लोक और आकाश में देव लोक, चराचर इस जगत के अंदर जंगम जाति में जो चेतनता शक्ति है, उन सभी प्राणियों में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का अर्क मौजूद है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का अर्क मौजूद होने के कारण ही व्यक्ति के अंदर, इस शरीर के इस घाट के अंदर एक चेतनता शक्ति उत्पन्न होती है। ऐसा वर्णन हम लोगों ने आगे इन चौपाइयों में किया था। तमोगुण में शब्द, सप्रस, रूप, रस और गंध और ये 5 तत्व जल, अग्नि, आकाश, पवन मौजूद हैं। ऐसे ही इंद्रियां, जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों के अंदर जो सहजता और शीतलता व्याप्ति है, हम उसको रजोगुण की स्थिति से जानते हैं। जब 5 तत्व शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध और 10 इंद्रियां कार्य करने की क्षमता में एक अग्रसर होती है, धर्म की ओर अग्रसर होती है, और एक भावपूर्वक गुरु चरणन की सेवा बंदगी में जब चलती है, वो सतोगुणी भाव की तरफ अग्रसर होती है। ऐसा हमने पिछली बार चौपाइयों में अध्ययन किया था। आज परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज की दया से हम लोग आगे चलेंगे, परंतु आगे चलने से पहले मैं एक चीज आपको थोड़ा दर्शा दूं कि हम तभी इस चीज को समझ पाएंगे। सकर्ता सर्जनहार ने 2 जो है शक्तियां उत्पन्न करी, जिन्हें हम परम विशेष अंश के नाम से जानते हैं। तो एक तो परम विशेष अंश दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज रहे, और एक परम विशेष अंश निरंजन रहा। तो जो निरंजन की उत्पत्ति है, एक बार प्रश्न किसी ने किया था कि निरंजन को क्यों बनाया, तो इसका उत्तर आज इस ग्रंथ में परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज के द्वारा मिलेगा कि निरंजन की जो उत्पत्ति है, ये क्यों हुई। इस ग्रंथ में आज हम इसी का वर्णन करेंगे, इस विषय को लेके चलेंगे। इस विषय से पहले मैं एक चीज बताऊं, सहज एक प्रक्रिया होती है, तब हम इस विषय को समझ पाएंगे। सहज एक प्रक्रिया होती है। सहज क्या होता है? प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि ये जो 5 तत्व है, जल, अग्नि, आकाश और पवन, ये हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो स्थूल और एक सूक्ष्म,
तो स्थूल तो हमें दिखाई देता है, सूक्ष्म हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन सूक्ष्म के अंदर भी सहजा सहज प्रक्रिया होती है, और जो स्थूल हमें दिखाई देता है उसके अंदर भी सहजा सहज प्रक्रिया होती है। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज जो भी उदाहरण देते हैं या जो भी अपने ग्रंथों में चौपाइयां लिखी, इतनी सरलता से जीव को समझाने की अर्थ और उदाहरण दिया कि उन प्राकृतिक में होने वाली जो गतियां हैं उनसे ही उदाहरण दिया। तो जो 5 तत्व बनाए, जल थल अग्नि आकाश पवन, ये एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक दूसरे के दूसरा पूरक है। कहने का मतलब यह है कि एक नहीं होगा तो दूसरा काम नहीं करेगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा, एक दूसरे के ये क्या है, पूरक है। लेकिन इनके अंदर किसी को भी किसी को दुख पहुंचाने की या किसी से कुछ उत्पन्न करने की इच्छा नहीं है। जैसे जल तत्व को अग्नि लग जाए ऐसी इच्छा उत्पन्न नहीं होती, ये इच्छा रहित तत्व हैं पांचों। जल थल अग्नि आकाश पवन, ये इच्छा रहित तत्व है पांचों, लेकिन अपने अंदर जो इनके गुण धर्म है उसमें ये परिपक्व मौजूद है। जिस प्रकार अग्नि का कार्य जलाना होता है किसी कार्य को, अब अगर कोई व्यक्ति चेतन स्थिति में अग्नि में हाथ डालेगा तो भी अग्नि के गुण धर्म उसको जलाएंगे, और अगर वो बेहोशी की हालत में अग्नि में अगर हाथ डालेगा तो भी उसको जलाएगा। अग्नि का गुण धर्म है। तो अब बात आती है हमारे इस चेतन शरीर की। इस चेतन शरीर के अंदर 2 चीज मौजूद है। एक तो प्राण वायु, जो सुपर वायु कहते हैं, प्राण वायु जो श्वास आ रही है, ये प्राण वायु है एक तरीके से, इससे हमारा ये शरीर चलायमान है। लेकिन ये प्राण वायु शरीर के अंदर आ रही है, लेकिन पूर्ण चेतनता शरीर तब होता है जब चेतनता उसमें व्याप्ति है। इस बात को समझना, जब हम सो जाते हैं तब भी तो श्वास हमारे अंदर आती है, तो तब हमें होश क्यों नहीं रहता? तब हम चाय या कॉफी या रोटी या पानी या पूजा या पाठ ये सब क्यों नहीं करते? तो यानी कि शरीर के अंदर से कोई चेतनता चीज चली गई। प्राणों को चलाने वाली चेतनता सत्ता तो मौजूद आ रही है श्वास, लेकिन इसके अंदर से एक चेतनता शक्ति चली गई जिसको स्फूर्णा शक्ति कहते हैं। जागृत की स्फूर्णा शक्ति जो इंद्रियों को चलाती है। आंखों से जैसे ही हम चेतनता आएंगे, मस्तिष्क काम करेगा, आंख काम करेगी, हाथ काम करेंगे। तो यानी कि वो जो चेतनता शक्ति है वो और प्राण वायु दोनों मिलने के कारण इस शरीर के अंदर चलायमान चेतन शक्ति मौजूद है। अब इस विषय को यहां समझने के बाद अब मैं ग्रंथ का अध्ययन करूंगा कि हमें ये समझ में आ गया। इस चीज को समझना, इसके अंदर जो हम चौपाई बोलेंगे वो इस शरीर की चेतनता शक्ति के आधार पर बोलेंगे। ठीक, तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज बताते हैं कि दरस अदरस आद चक्रवर्ती सूक्ष्म स्थूल अनुपोय प्रकृति यही प्रकार निगम चहु केहू निज उत्पन्न गति अगम की भें। यानी कि कहने का मतलब है दरस और अदरस, सूक्ष्म और स्थूल, 2 चीज बताई अभी मैंने। स्थूल और सूक्ष्म ये दर्श स्पर्श होती है, महसूस। सूक्ष्म चीज महसूस होती है, जैसे हवा महसूस होगी, दिखाई नहीं देगी लेकिन महसूस होगी। तो हम महसूस करने से, इस चमड़ी के स्पर्श से हम उसको महसूस करेंगे तो हमें पता रहेगा कोई चीज है। तो परम गुरु कहते हैं आदि से ही दृश्य और अदृश्य मौजूद है, और स्थूल और सूक्ष्म की जो घाट हैं इनमें चक्रवर्ती माया की डोरी पड़ी हुई है। स्थूल घाटों में भी और सूक्ष्म घाटों में भी जो चेतनता भी मैंने बताई, वो चेतनता डोरी इसके अंदर आद से पड़ी हुई है, डोरी व्यापक है। इसलिए चतुर्वेद का कहना है, ये 4 वेदों का कहना है कि शरीर के अंदर जीव है और जीव के अंदर ये चेतनता डोरी है। परंतु श्रीमद करुणा सागर महाराज 4 वेदों के बाद बताते हैं कि परंतु जीव के अंदर ये जो चेतन जीव है, जो श्वास के अंदर चेतनता है, इसकी खबर 4 वेदों में नहीं है।
इस चेतनता की खबर किसी को नहीं है। जिस प्रकार बीज दिखाई देता है हाथ में भी, लेकिन बीज हाथ में दिखाई तो देता है लेकिन हाथ में उगता नहीं। लेकिन उसको मिट्टी में डालेंगे, उसकी चेतनता शक्ति, स्फूर्णा शक्ति बढ़ेगी, अपने आप उगेगा। लेकिन जो उगने की प्रक्रिया है, बीज के अंदर जो चेतन शक्ति थी, वो हाथ में होने के बावजूद भी पता नहीं थी। तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कहते हैं कि इसी चतुर्वेद के आधार पर, परंतु निज अंश को उत्पन्न होने की गति इसके अंदर व्यापक नहीं है। फिर कहा शक्ति धागु वटवल अकड़ाई, भय निरंजन पुरुष के अंश पाई, आगु शक्ति जुम्मे उत्पानी, फेरी कही पुरुष भास सरसानी। ये विषय समझने लायक है। जब निरंजन पुरुष का अंश शक्ति में आया, जब निरंजन पुरुष का अंश शक्ति में आया, रूप धारण किया, तो वट रूप बल दिखाई पड़ा। एक धागा, जो सुई में धागा डालकर हम सिलते हैं, वो धागा बच्चा भी तोड़ देता है। लेकिन एक ही धागे को हम बार 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 घुमा करके जब उसमें बल डाल देते हैं, तो उस बल की, उस धागे की ताकत आ जाती है बाहर निकल के। उसमें बल पड़ने के कारण क्या हो जाती है, ताकत आ जाती है। फिर उसको छोटा बच्चा क्या बड़ा भी नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन धागा तो एक ही था, लेकिन उसमें बल पड़ा, बल पड़ने के कारण उसमें बल पड़ा, बल पड़ने के कारण ताकत आ गई उसके अंदर, उसको तोड़ नहीं सका। तो निरंजन जो शक्ति है, निरंजन तत्व है, जब ये माया के संपर्क में आया तो इसके अंदर बल पड़ा, और बल पड़ने के कारण ये उत्पन्न हुआ। इसको कहते सहजा सहज प्रक्रिया, अपने आप उत्पन्न हुआ और शक्ति रूप धागे में वट रूप बल दिखाई पड़ा। उस बल के कारण हर घाट में अकड़ता भाव मौजूद आई। तो यानी कि निरंजन से ही, शुरुआत से ही अकड़ता शुरू हो गई, एक क्रोध की, एक शक्ति का प्रदर्शन शुरू हुआ। तो पिछले ग्रंथ में हम अध्ययन में हमने बताया था कि ये कौन से तत्व से उत्पन्न हुआ, अकड़ता किस तत्व से उत्पन्न हुआ था, तमोगुण से, शब्द सप्रस रूप रस से। तो तमोगुण के अंदर जो अकड़ता उत्पन्न हुई, वो निरंजन से ही चलती हुई आई। तो निरंजन से घाट से आकार बढ़ा और अहम भाव बढ़ा, शक्ति जिसमें उत्पन्न हुई, इसलिए निरंजन पुरुष की ये भाषा में आया और शक्ति रूप निरंजन प्रकट हुआ। सहजा सहज प्रक्रिया अपने आप उत्पन्न हुई। निरंजन तत्व जब बना और निरंजन तत्व जैसे ही माया की पूर्ण शक्ति में आया, उसमें बल पड़ा, और बल पड़ने के बाद निरंजन की शक्तियां, चेतन अपने आप उत्पन्न हुई। तो परम गुरु विशेष अंश रहे और निरंजन विशेष अंश रहे, लेकिन हम यहाँ जो वर्णन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, निरंजन का वर्णन कर रहे हैं। फिर कहा आगे, सोही स्तुति कहत पुरुष ब्रह्म हेजा, अन इच्छा उत्पन्न गए सहजा, जो रविये उत्पन्न अपनीरा, फिर सो सत गति सहज सहीरा। अब परम गुरु एक उदाहरण दे रहे हैं, इसको कैसे समझे हम कि उत्पन्न कैसे हुआ। परम गुरु एक उदाहरण दे रहे हैं। परम गुरु बताते हैं कि सोही श्रुति कहत पुरुष ब्रह्म वह वेजा, आप इच्छा उत्पन्न गई सहजा, जो रवि उत्पन्न अपनीरा, फेरी सोत गत सहज सहीरा। कहने का मतलब यह है कि निरंजन की उत्पत्ति के लिए वेद बताते हैं। अब वेदों का उदाहरण दिया परम गुरु ने कि वेद निरंजन की उत्पत्ति कैसे बताते हैं। उन्होंने क्या बताया निरंजन की उत्पत्ति के लिए। वेद बताते हैं कि स्तुति कहती है, वेदों की स्तुति कहती है कि ब्रह्मा के तेज से, इच्छा से सिवाय, वेद कह रहे हैं कि ब्रह्मा के तेज से, लेकिन तेज की इच्छा के बिना, ब्रह्मा के तेज से इच्छा बिना सहजा सहज निरंजन की उत्पत्ति हो गई। विषय गंभीर है पर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ब्रह्म के तेज से और तेज के सहजा सहज के कारण निरंजन की उत्पत्ति हुई, ये वेद कह रहे हैं। अब परम गुरु जो उदाहरण दे रहे हैं, परम गुरु कह रहे हैं कि जो रवि उत्पन्न अपनीरा, जो सूर्य है,
सूर्य को पानी उत्पन्न करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी पानी उत्पन्न करता है। सूर्य को पानी की उत्पन्न करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन सूर्य की गति और सूर्य के गुण धर्मों के कारण पानी उत्पन्न होता है सूर्य से। कैसे? फिर शोषत गत सहज सहीरा। कभी देखियो कोई चीज जब हम रख देते हैं तो जब गर्मी पड़ती है, वायु का दमन हो जाता है, तो उसमें पसीज जाता है, पसीजने में पानी उत्पन्न हो जाता है, होता है। तो सूर्य ने पानी उत्पन्न किया अपने आप सहजा सहज से। तुमने नहीं किया, मैंने नहीं किया, किसी ने किया नहीं, लेकिन डब्बे में बंद डब्बे के अंदर भी सूर्य कहाँ है, लेकिन उसकी गति और सहजा सहज की प्रक्रिया से डब्बे में चीज पसीसी और पसीसने के बाद क्या हुआ? पानी उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार निरंजन माया में उत्पन्न हुआ। फिर वही गति परम गुरु ने कही, फिर सोचत गत सहज सहीरा। फिर उस चीज को अपने आप ही सूर्य की गति सहजा सहज के कारण वही पानी फिर सूर्य सोख लेता है। उसी चीज को सूर्य मिला, वो फिर सोख लेगा उसी चीज को। लेकिन ये प्रक्रिया कौन कर रहा है? सूर्य। लेकिन सूर्य को इच्छा नहीं है कि तुम्हारे घर में पड़ी हुई चीज में पानी उत्पन्न करे। ये सहजा सहज प्रक्रिया है जो अपने आप हो रही है, इसको कहते हैं सहजा सहज प्रक्रिया। इसी प्रकार कई बार आपने देखा होगा, कई बार एक व्यक्ति मान लीजिए योगा करने गया पार्क में, और वो व्यक्ति योगा करता है पार्क में, लेकिन अगर वहां किसी ततैये का छत्ता है, व्यक्ति ने नहीं देखा, लेकिन किसी शरारती तत्व के व्यक्ति ने उसके अंदर पत्थर मार दिया, तो वो ततैये उस योग करने वाले को, पार्क में रहने वाले को, सबको खाएंगे। इसको सहजा सहज प्रक्रिया कहेंगे, अपने आप कर्म बन गया। तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कहते हैं कि जो रवियत उत्पन्न अपनीरा फेरी शोषत गत सहज सहीरा, कि अपने आप सूर्य जल उत्पन्न करता है और अपने आप ही सहज प्रक्रिया से उसको अवशोषित भी कर लेता है। ये प्रकृति के अंदर कार्य चल रहा है। फिर कहा, दिनकर हूं अब उपज न भाऊ, शोषत पोष सहज स्वभाव, मारुत से तन आद जमाई, शून्य सकल मल रहज छवाई। यानी कि कहने का मतलब है सूर्य को जल उत्पन्न करने की इच्छा नहीं होती। जो मैं पहले बताया, 5 तत्वों को किसी को भी कोई भी चीज उत्पन्न करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन सहजा सहज प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। जिस प्रकार किसान खेत के अंदर बीज तो सरसों का डालता है, लेकिन सहजा सहज प्रक्रिया के कारण खरपतवार अपने आप होता है। तो परम गुरु कहते हैं सूर्य को जल उत्पन्न करने की कोई इच्छा होती नहीं, परंतु सहजा स्वभाव से जल का पोषण तत्व पोषण होता है और पवन से बादलों का रूप बनता है। फिर कहा, मारुते तन आद जमाई, शून्य सकल मल रहज छवाई। यानी कि फिर अपने आप जब सूर्य के कारण गमन होता है, सूर्य के कारण गर्मी पड़ती है, तो वायु बनती है। वायु करने के बाद आकाश में अपने आप बादल छा जाते हैं और वर्षा रूप बरसती है। ये सहजा सहज प्रक्रिया है। तो जो कुदरत ने सहजा सहज प्रक्रिया बनाई है, जो अपने आप होती है, उस पे मनुष्य का हक नहीं है और मनुष्य का दमन भी उस पर नहीं चलता। फिर परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने बताया कि विरलस सहज उपज ही ऐसे, मारुत धरत न इच्छा फरासे, बिनु बादल कहूं गगन जो ही, कहीं परले ब्रह्मांड ही डोले। यानी कि बादलों को वर्षा करने की इच्छा नहीं है और सूर्य को बादल उत्पन्न हो इसकी इच्छा नहीं है, और बादल को वर्षा हो इसकी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सहजा सहज प्रक्रिया हो रही है। कौन व्यक्ति चाहेगा, कौन प्राणी चाहेगा कि मुझे दुख हो शरीर में? कोई चाहता है? नहीं, कोई आदमी नहीं चाहता मेरे सर में दर्द हो जाए, अभी कोई नहीं चाहता।
लेकिन सहजा सहज प्रक्रिया होगी। अगर हम भोजन करेंगे, उस भोजन में कोई अमावस्या पचने की क्षमता नहीं होगी, तो फिर उसके कारण कुछ और होगा और कुछ और होगा। इसीलिए परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कहते हैं कि जो सहजा सहज प्रक्रिया है, अगर इसको समझ के आहार लिया जाए, इसको समझ के व्यवहार किया जाए, इसको समझ करके अगर भक्ति की जाए, तो फिर तुम्हें किसी चीज को उत्पन्न करने की और गड़बड़ होने की कोई संभावना नहीं रहती। फिर कहा, निज नभ भबक शब्द अन इच्छा, भयहु आकाश मात बिनु वंशा, धरे जही शब्द शक्त अद्भुता, लोक सकल जुग किए भव वेता। बहुत सुंदर परम गुरु ने इस दोहे में उदाहरण दिया है और समझने वाली चीज है। परम गुरु ने फिर बताता हूं, निज नभ समझ शब्द अन इच्छा। आकाश को कभी शब्द की इच्छा नहीं होती, और जो बिजली कड़कती है, सुनाई आती है, कौन से अक्षर में है? 52 अक्षरों में से कौन सा अक्षर बोलती है? तो अक्षरों पर ही हो गई। जो चीज आकाश में गर्जना होती है, वो कोई अक्षरों में आती है, लिख सकते हो उसको, समझ रहे हो उसको, हो रही है ना, श्रवण के कारण सुन रहे हो। तो 52 तत्व परे आकाश में गर्जना हो रही है। आकाश को इच्छा नहीं है, उसको आकाश को उत्पन्न करने की इच्छा नहीं है, लेकिन परम गुरु कहते हैं सहजा सहज प्रक्रिया के कारण हो रही है। ये जितने उदाहरण दे रहे हैं परम गुरु निरंजन की उत्पत्ति के दे रहे हैं कि सहजा सहज प्रक्रिया को समझाने के लिए दे रहे हैं। बिनु बादल कहूं गगन ही निज नभ भवक शब्द अन इच्छा, भयहु आकाश मात बिनु वंशा, धरई जही शब्द सकल अद्भुता, लोक सकल जुग किए भय वेता। यानी कि आकाश में शब्द की गर्जना होती है, परंतु आकाश को इच्छा नहीं होती है। शब्द की ये शब्द आकाश का अद्भुत शक्ति को धारण करता है, और जब आकाश के अंदर शब्द की शक्ति गर्जना बरतती है और वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, एक बिजली के साथ शब्द का प्रदर्शन करता है, तो नीचे खड़े लोगों की भी गर्जना हिल जाती है। तो आप कल्पना करो, जब आकाश के अंदर बिजली की गर्जना होती है, तो आकाश जो है शब्द को धारण करता है। इसी प्रकार सर्जनहार है, जो बिना तत्वों अतीत है, बिना शब्दों के रहित है, उसको महसूस तो किया जा सकता है, ग्रंथों के माध्यम से परम गुरु ने समझाया, समझा जा सकता है, लेकिन अगर उसकी गर्जना देखनी है, उसकी कला देखनी है, तो हमें सहजा सहज प्रक्रिया परम गुरु के सिद्धांत पर चलना पड़ेगा। तो भक्ति करना और कर्म करना, इन दोनों में अंतर है। भक्ति करते हैं बिना कर्म के कई लोग, जैसे उस पर ज्ञान संप्रदा क्यों बनाई। जैसे आपसे अगर आप भक्ति कर रहे हैं, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा, कोई क्या क्वेश्चन बना, आप उसका उत्तर दे पाएंगे। लेकिन जो अन्य प्रेमी भक्त होते हैं, कई मैं देखता हूं, कई प्रेम करते हैं, अगर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वो उस क्वेश्चन को समझने की बजाय प्रेम में डाल देते हैं कि ऐसा होता आ रहा है। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सब चीज समझ के की जाती है। ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे कारण क्या हुआ, इसका सत्य असत्य दोनों पहलू परम गुरु सामने रखते हैं। तो हम लोगों को ज्ञान परम गुरु ने दिया, ज्ञान से मुक्ति होगी ऐसा नहीं है। ज्ञान से मुक्ति का मार्ग तय हो जाएगा, हम लोगों का भय मिट जाएगा और हम लोगों को एक सत मार्ग की गति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए परम गुरु ने ज्ञान का प्रचार और ज्ञान लेकर के आए। तो परम गुरु कहते हैं कि आकाश में शब्द की गर्जना होती है, परंतु आकाश को इच्छा नहीं है शब्द की। ये शब्द आकाश की अद्भुत शक्ति को धारण करते हैं, इसलिए विश्व में सर्व लोकों में 5 तत्व महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरे विश्व में क्या है, 5 तत्व महत्वपूर्ण है। अगर 5 तत्वों की गर्जना देखें और 5 तत्वों की अगर शक्ति देखें, तो मैं कहता हूं मनुष्य की शक्ति उसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर रुद्र रूप में बाढ़ आती है तो पानी की गर्जना देखो, अगर झरने से जब पानी गिरता है तो उसकी शक्ति का प्रदर्शन देखो, और जब अग्नि अपने वेग में लगती है तो अग्नि की शक्ति देखो,
और जब वायु अपने वेग में चलती है तो ना जाने कितनी चीजें उड़ा करके कहां ले जाती है कोई पता नहीं। तो पांचों तत्वों के अंदर एक शक्ति है और जो एक अपने आप में बल है। तो निरंजन जिस प्रकार एक धागे में लगातार बल डालने के बाद उसमें बल डाल दिया जाए और बल डालने के बाद एक ही धागे में शक्ति उत्पन्न हो, इस प्रकार निरंजन शक्ति के संपर्क में आने के अंदर उत्पन्न हुआ। अंत में कहते हैं हिम नभ नाद उभय अनुकूलता इत सामर्थ कृत सब जुग हरता प्रिय दृष्टांत ज्ञान जयी के हूँ पुरुष ब्रह्मता ते अनुभव हूँ। यानी कि परम गुरु कहते हैं कि तीन नभ नाद उभय अनुकूलता, वह नाद रूप आवाज, नाद कहते हैं आवाज को। मैं पिछली बार बताया था कि आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, डीप साइलेंट हो जाओ, आंख नाक कान सब बंद करके जमीन पर लेट जाओ, उसके बावजूद भी एक नाद संसार के अंदर हमिंग के रूप में चल रही है और वो सुनाई आती है, महसूस। एक अंधेरे के अंदर भी अगर आप बैठ जाओगे तो अंधेरे के अंदर भी एक कंपन जो होती है वो महसूस की जा सकती है। परम गुरु कहते हैं कि वह नाद रूप आवाज सामर्थ्य ईश्वर का समस्त सृष्टि के कर्ता हरता है। कि वो जो नाद रूप है, वो जो आवाज रूप है, जो दिखाई नहीं दे रही पर 52 अक्षरों पर है लेकिन महसूस हो रही है। आप जब एकांत में बैठते हो तो आपके घर में लगी हुई घड़ी की भी आवाज आपने आने लगती है, वो टिक टिक सेकंड की सुई की। तो आप ये सोचो जब वो आती है तो वो नाद भी आती है, लेकिन उसको महसूस करने के लिए सारी शक्तियां अपने शरीर की समदम करनी पड़ेगी, उसको महसूस करोगे तो। इसलिए जब हम भजन करते हैं तो इस श्वास की भी एक आवाज होती है। तब संत महात्मा भी कहते हैं कि ओहंग सोहंग का साधा सरोधा और सोहन श्वास आता जाता बेहद नूर लख्या घट भीतर समझा संत करे बाता। जो समझ गया वो इस गति को समझ सकता है। परम गुरु कहते हैं वे करता हरता है, पर ऊपर बताते हैं कि उदाहरण से ज्ञान द्वारा समझाने में आता है। इस प्रकार सकर्ता ब्रह्म में निरंजन पुरुष सहजा सहज उत्पन्न हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर ही इस विषय को छोड़ेंगे कि निरंजन की उत्पत्ति सहजा सहज प्रकृति के कारण अपने आप उत्पन्न हुई और सहजा सहज प्रक्रिया के कारण निरंजन से ये तीन देव बने, तीन देवों से ये रचना बनते 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 नीचे तक आ गई और सब में एक डोरी माया रूप आ गई। तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज संसार के अंदर अंश और अंशी के मिलाप को करने के लिए आए। अब हमें अंशी बनना पड़ेगा, अंश बनना पड़ेगा अंशी में मिलने के लिए। तो अंश और अंशी का मिलाप तब होगा जब हम लोग उस गति में आएंगे। और जब हम उस गति में कब आएंगे? जब हमें पूर्ण रूप से अपना ज्ञान होगा और परम गुरु का ज्ञान होगा। तो आज हमने यही किया कि निरंजन की उत्पत्ति सहजा सहज प्रक्रिया के कारण हुई और उदाहरण भी दिया 5 तत्वों का कि इस प्रकार हुई। इस विषय को यहीं रखते हैं, आगे विषय परम गुरु जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। श्रीमद करुणा सागर महाराज की, कैवल धाम की, श्री विचलदास जी महाराज की, ग्रंथ पूर्ण का सत्य सत्य